मैथमेटिक्स क्लास 9th इसकी एक्सरसाइज 1.1 इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज उसको करेंगे। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने ऑर्डर पूछा है कि ये ऑर्डर जो है निकालें, लेकिन आपको क्या पता है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताना है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और ऑर्डर होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई ऑर्डर। मतलब क्या है कि जो भी किसी भी एक मैट्रिक में, सबसे पहले तो मैट्रिक को समझे होता क्या है। ये होता है मैट्रिक्स जिसको करली ब्रेसिस के साथ क्लोज कर दिया जाता है। अब बाज़ बच्चे गलती ये करते हैं कि 2 के बाद यहाँ पे वाव लगा देते हैं ऐसे करके 2 व 3। ये बिल्कुल गलत तरीका है। 2 व 3 नहीं होता, खाली ऐसे 2 फिर 3 फिर -5 फिर ये 6। अगर इसको एग्जैक्ट समझना है तो वो इस तरह से बनेगा कि अगर हम इसको ये देखें तो अब ये जो है ये एक मैट्रिक कहलाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों? इसमें ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे अलग अलग कॉलम्स हैं, अलग अलग रोज़ हैं, तो ये एक मैट्रिक होगा। अब इसके अंदर लाइंस तो एक्चुअली हम ड्रा नहीं करते, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि सब को अलग अलग करके लिखा जाए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई सारे अलग अलग जो हैं पोर्शन के अंदर फिट हो जाएं। अच्छा, अब ये जो हमारी होती है इस साइड पे जो रनिंग में होती है ये रोज़ होती हैं, और इस साइड पे जो डाउनवर्ड होती है इसको कहते हैं कॉलम। ये रो और ये कॉलम। तो अब ये देखें इसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये डी को देखें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कॉलम्स हैं। इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। और इसमें 1 2 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। ऑर्डर बेसिकली रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल एम से। इस चीज़ को आपने नोट करना है कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, जबकि रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। और कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये M1 M2 M3 3 हमारे पास रोज़ आ गई हैं, जबकि कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हमारे पास कितना है? ये 1 है ऐसे करके, ठीक है। तो ये C1 या फिर इसको हम N1 कहेंगे। N से रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कॉलम को, ठीक है। तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर को लिखते हैं M/N या M क्रॉस N। M/N का मतलब क्या है कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये उसका ऑर्डर हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसमें क्या पूछा गया है? 2 3 -5 और 6। अब इसमें देखें आप, 1 रो है और 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो इसका 2/2, ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आया वो 2/2 या 2 क्रॉस 2 कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोज़ हमारे पास 2 थी और कॉलम भी 2 थे। और इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास रोज़ 2 हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो कॉलम भी 2 है हमारे पास। तो ये भी 2 क्रॉस 2 या फिर 2/2, जैसे आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में अगर 2/2 है तो आप 2/2 करके लिखें। इसमें देखें आपके पास 1 रो है लेकिन 2 कॉलम है, तो हम इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 2 या 1/2, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया ही है कि रो है हमारे पास 3 और कॉलम है 1, तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं या 3 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो 3 क्रॉस 2 या 3/2, ठीक हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो 1/1
इसका आंसर होगा। ये देखें आप जी वाला पोर्शन, जी वाले पोर्शन में 1 2 एंड 3 रोज़ एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स, तो 3/3 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट वन क्वेश्चन जो है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। ठीक हो गया। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।